फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर और मैं हूं आमना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। उसका हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाले थे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे पास दो आए थे। एक ये कि ये इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के। हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोड और करंट के दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया तो उससे हमें ये दो रिजल्ट मिले। पहला कि ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता और दूसरा ये कि फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। इसके ये दो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं जिनकी बेसिस पे हमने आज आगे डिस्कस करना है। सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? वो सिंपल सी फिजिक्स जिसमें हम लोग न्यूटन्स के लॉ को यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया यूज़ करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हम लोगों ने वेव पढ़ा था और फर्दर वेव की दो टाइप्स पढ़ी थी। एक पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं और दूसरी पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो वेव्स जिनको अपने गुजरने के लिए, प्रोपोगेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है, वो होती है मैकेनिकल वेव्स। इनको मीडियम रिक्वायर होता है। जैसे कि साउंड वेव हो गया हमारे पास, मुख्तलिफ वेव्स, साउंड वेव हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? दो वेव जिनको गुजरने के लिए कोई भी मीडियम ज़रूरी नहीं होता। जैसे लाइट हो गया, इनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। विदाउट दे ट्रैवल विदाउट मीडियम, दे कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस लाइक लाइट वेव। अब देखें, सिंपल सी एक एग्जांपल है, ये अर्थ है हमारी। अर्थ और सन का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है। जो सन से लाइट, अब देखिए अर्थ के ऊपर यहाँ तक कैलें कुरा हुआ ही है, एटमॉस्फेयर है हमारा, सपोज यहाँ तक है, लेकिन उससे आगे तो बिल्कुल स्पेस है ना, उससे आगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, स्पेस है, एम्प्टी है। लेकिन सूरज से जो रोशनी है वो हमारी अर्थ तक आ रही है। रीज़न ये है कि जो सूरज की रोशनी है, सिंपल कह लें कि जो लाइट वेव होती है उसकी ये नेचर है कि इट कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। दैट्स वाई दे कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस इजीली। अब क्लासिकल फिजिक्स ये कहते हैं कि जो लाइट वेव है, दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब वेव की प्रॉपर्टी होती है, इट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। नंबर वन इज इंटेंसिटी एंड नंबर टू इज फ्रिक्वेंसी। इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी। लेकिन हमारे पास चूँकि इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, सो दैट्स वाई इट डिपेंड्स अपॉन ओनली इट्स इंटेंसिटी। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो एनर्जी है वेव की, द एनर्जी ऑफ वेव इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। एंड व्हाट इज इंटेंसिटी? बेसिकली द वेव ट्रैवलिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। फिर रिपीट कर रही हूँ, द वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया के अंदर किसी यूनिट टाइम में जो वेव गुजर रही है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। दो एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। अब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी कि उतनी ज़्यादा वेव जो है वो जल्दी से गुजर सकेंगे। इट मीन्स इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। अब हम लोग बात करते हैं, इट मीन्स कि जो वेव है इट डिपेंड्स अपॉन ओनली इट्स इंटेंसिटी। जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल, क्योंकि एनर्जी उसी वक्त ज़्यादा होगी जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। It means कि photoelectric effect must be direct proportional with intensity. It means if we increase intensity then there must increase the photoelectric effect. लेकिन क्लास पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी। ये तो हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाला था। लेकिन अभी हम लोग क्लासिकल फिजिक्स को लेकर जब चले देन वी कम टू नो दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। It means classical physics fails to explain photoelectric effect. अब हम चलते हैं क्वांटम फिजिक्स की तरफ। बेसिकली क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा। क्वांटम फिजिक्स में बेसिकली हम आइंस्टाइन्स की थ्योरी को पढ़ते हैं। वी स्टेटेड दैट द लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, दिस नेम एज क्वांटा और फोटोन। उनको उसने नाम दिया था फोटोन्स का या फिर क्वांटा का। अब क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन करती है हमारे पास कि जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट, स्मॉल पार्टिकल्स। अब स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो उनके जो स्मॉल पार्टिकल किसी यूनिट एरिया से कैसे पास ऑन करेंगे?
वो तो यहीं पर स्टक हो जाएंगे। इट मीन्स द पार्टिकल डजंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, द पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी। अब ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्वेंसी के ऊपर। सो इट मीन्स द क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब दूसरी बात, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों को, जो क्वांटम फिजिक्स है, इट डील विद द फ्रिक्वेंसी, इट डील विद द फ्रिक्वेंसी। यानी कि अगर एक स्पेसिफिक लाइन होगी फ्रिक्वेंसी की, ये फ्रिक्वेंसी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होगी, ये हमने एक सेट कर दी फ्रिक्वेंसी, अगर इससे बिलो जाएगी फ्रिक्वेंसी तो भी हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, चाहे इंटेंसिटी लाइट की कितनी मर्जी हो। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। जितनी मर्जी इंटेंस लाइट क्यों नहीं है, लेकिन फ्रिक्वेंसी एक लिमिट से बिलो गई तो हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर इस लाइन पे होती है तब भी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है, तब अगर इससे ज़्यादा होती है तब भी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है। और ये जो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है जिससे बिलो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलता, दिस टर्म एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। हम लोगों को क्लासिकल फिजिक्स ने कोई थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बारे में नहीं बताया। दैट्स व्हाई क्लासिकल फिजिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब टर्म हम लोगों को क्लियर होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली डिस्क्राइब्ड बाय क्वांटम फिजिक्स और फिजिक्स एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन। अब बात करते हैं आइंस्टाइन्स